हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिस्ट्री की क्लास पढ़ेंगे। हिस्ट्री की क्लास में हम राजस्थान की सभ्यताएं सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब सभ्यता स्टार्ट करने से पहले हम राजस्थान के इतिहास के बारे में थोड़े से उसके प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। भाई, राजस्थान का इतिहास कितने प्रकार के, नहीं कि इतिहास कितने प्रकार का होता है। तो देखो यहाँ पर इतिहास वैसे 3 प्रकार का होता है। जैसे फर्स्ट इतिहास की बात करें अपन, एक प्रकार जो प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जिसको जो उस काल का मतलब होता है वहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। यानी प्राग ऐतिहासिक काल एक बहुत पुराना काल है जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं हुए, मतलब कोई साक्ष्य कोई सबूत उपलब्ध नहीं हो, ऐसा काल। दूसरे नंबर का काल है अद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए हैं लेकिन उन्हें पढ़ नहीं सकते। मतलब ऐसी साक्ष्य ऐसी लिपियाँ उपलब्ध हुई उस टाइम पे जिनको क्या उनकी लिखावट की वजह से पढ़ नहीं पाए, जैसे सर्पिलाकार, उष्टफिदेन लिपि, गोमूत्र लिपि। ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड नंबर का है ऐतिहासिक स्थल काल। वो ऐसा काल है ये जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के काल होते हैं। अब अपन का जो मेन टॉपिक है जो अपन स्टार्ट करने आ रहे हैं वो है सभ्यता, राजस्थान की सभ्यता। तो सब राजस्थान की सभ्यता के पहले अपन सभ्यताओं के प्रकार यहाँ पर अपन देखते हैं ना। तो देखो सबसे पहले सभ्यताओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है वो है पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण कालीन सभ्यता उसे कहते हैं जिसमें पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब इसके जो प्रकार होते हैं ये भी 3 भागों में बांटी गई है। पाषाण कालीन सभ्यता फर्स्ट है पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता। पूर्ण पाषाण कालीन सभ्यता जो कि इसमें मानव अग्नि से परिचित था लेकिन पहिए का ज्ञान नहीं था उसको। बहुत पहले की पाषाण कालीन सभ्यता है जिसमें मानव को अग्नि से परिचित लेकिन पहिए का ज्ञान उसे नहीं था। फिर मध्य पाषाण कालीन आई, उसके बाद उसमें मानव कृषि पशुपालन से परिचित हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर की उत्तर पाषाण कालीन आया जिसमें मानव पहिए से ही परिचित हो गया और कृषि पशुपालन से तो पहले परिचित हो गया था। यानी कि यहाँ से उत्तर पाषाण कालीन से उसका वास्तविक काल शुरू होता है मानव को। अब देखो यहाँ से तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जो पाषाण कालीन सभ्यता है ना वो कौन कौन सी है। तो देखो दरबार और तुर्की ये भी एक क्या है पाषाण कालीन सभ्यता है। बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, डिडवाना, नागौर, कुंडा, जैसलमेर, जायल, नागौर, डाडाथोरा, बीकानेर, तिपटिया, कोटा। ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि दरबार और पूर्व कौन सी सभ्यता है, पाषाण कालीन है या ताम्र युगीन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड नंबर का है ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता देखो नाम से पता लग रहा है ताम्र यानी कि जिस ऐसा युग ऐसी सभ्यता जिसमें तांबे के औजारों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट है गणेश वर्ष से जो वाली सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यता है। बालातर उदयपुर वाली, आड़ उदयपुर, गिलोन, राजस्थान, ये सभी क्या है ताम्र युगीन सभ्यता है। उसके बाद थर्ड वाला है कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि जिसमें कांसे के उपकरणों का प्रयोग किया गया। कांसा बोलते हैं तांबा प्लस टीन से मिलकर कांसा बना हुआ होता है। अब देखो कांस्य युगीन सभ्यता एक है वो कालीबंगा है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कालीबंगा कौन सी सभ्यता है, कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है या फिर लोहा युगीन है, तो वह कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ नंबर का है लोहा युगीन सभ्यता। अब लोहा युगीन सभ्यता में जाहिर सी बात है लोहे के औजारों का प्रयोग किया जाता है। इसको आधुनिक सभ्यताओं की शुरुआत भी हुई यहाँ से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है भी आधुनिक सभ्यताओं की शुरुआत कहाँ से हुई, तो लोहा युगीन सभ्यता से हुई। तो देखो लोहा युगीन सभ्यता कौन कौन सी है, बेराट जयपुर वाली लोहा युगीन सभ्यता है। इधर से रेड टोक वाली, सुनारी, झुंझुनू वाली, जोधपुरा जयपुर, नवभरतपुर, ये वाली सभ्यता कौन सी है, सारी लोहा युगीन सभ्यता है, नवभरतपुर से। ठीक है। आज के लिए काफ़ी, फिर आगे के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या अब बारी बारी से सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन कालीबंगा के बारे में डिटेल से नॉलेज लेंगे ना। तो गाइस इसको अगली वीडियो जरूर देखना क्योंकि उसमें अपन बहुत बारीकी से डिटेल से और शॉर्टकट तरीके से बहुत कम टाइम में उन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।